खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए आप शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया। एक महीने के रोजे और इबादतों के दौर के बाद आज चांद दिखाई दिया है। आज चांद देखे जाने के साथ ही कल पूरे देश में ईद मनाई जाएगी। यूँ तो ईद खुशी का त्यौहार है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के चलते मुल्क और दुनिया में हालात बने हैं, लोगों से ईद को भी सादगी से मनाने की अपील की गई। जयपुर में जामा मस्जिद में जहां मौलाना मुफ्ती अमजद अली की सदारत में 5 लोग ईद की नमाज अदा करेंगे, वहीं लोगों से अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई है। अब तक जिस तरीके से पूरे माह रमज़ान में लोगों ने अपने घरों में ही रोजे रखे, नमाजें अदा की और इबादत की है, वैसे ही ईद के दिन भी अपने घरों में नमाज अदा करने की अपीलें की हैं। एक बार फिर से कह सकते हैं कि ईद का त्यौहार यूँ तो खुशी का है, लेकिन इस ईद से पहले लोगों से ये भी गुजारिश है कि वो अपने आसपास देखें कोई मजलून, कोई गरीब, कोई दुखी तो नहीं है। अगर वो दुखी हैं तो वो उनकी ईद भी नहीं है। असली ईद तभी है जब हमारे आसपास कोई दुखी ना हो। हम कोशिश करें कि इस ईद पर हम सभी जो आसपास जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन सभी की सहूलियत देख सकें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज अदा करने की अपीलें की गई हैं और साथ ही पहली बार है जब सामूहिक नमाजें कहीं नहीं होगी, लेकिन साथ ही लोगों से जो आपस में बधाई देने की बात है वो भी गले मिलकर नहीं बल्कि दिल पर हाथ रखकर एक दूसरे को जुबान से ही बधाई देने की बात कही। अब चलिए जयपुर के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं जोधपुर। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। रमजान के पाक महीने के बाद जोधपुर में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा ईद का पर्व। कोरोना के चलते राज्य सरकार की गाइडलाइन के कारण 5 लोग ही ईदगाह में करेंगे नमाज अदा। जोधपुर में कल ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आमतौर पर ईद के दिन ईदगाह में हजारों व्यक्ति एक साथ नमाज अदा करते हैं, लेकिन कोरोना के कारण जिस तरह से गाइडलाइन जारी हुई है उसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से वार्ता की और उसके बाद सभी ने निर्णय लिया कि 5 लोग ही ईदगाह में नमाज अदा करेंगे। सभी लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों में ही नमाज अदा करें। शहर काजी मौलाना याकूब साहब ने भी आमजन से अपील की है कि अपने घर पर ही नमाज अदा करें और कोरोना से जल्दी राजस्थान और भारत मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना की जाए। ईद की शुभकामनाएं देने के लिए सभी सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे, वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अजमेर आपको ले चलते हैं। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। कृषि उपज मंडी के बारदाना गोदामों में लगी भीषण आग से व्यापारियों को हुआ बड़ा नुकसान, तो वहीं 23 पॉजिटिव कोरोना मरीज आने से प्रशासन में भी मचा हड़कंप। अजमेर की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी के बारदाना गोदामों में अचानक अज्ञात कारणों से लगी आग से बड़ा नुकसान हो गया। अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग को काबू में लाने के लिए व्यापारियों सहित प्रशासन को भी पसीने आ गए। सुबह लगभग 4 बजे लगी इस आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों सहित सिविल डिफेंस के सदस्यों को 5 घंटे का समय लग गया। आग की घटना को लेकर रोषित व्यापारियों ने बताया कि इन दुकानों में पिछले 15 दिनों से लाइट नहीं आ रही थी, तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग की संभावना नहीं बनती। वहीं आग के कारण लगभग 6 गोदाम पूरी तरह तबाह हो गए, तो वहीं दूसरे अन्य 6-7 गोदामों को भी आग ने राख के ढेर में तब्दील कर दिया। दुकानों की दीवारों को जेसीबी की मदद से तोड़कर आग पर काबू पाया गया। मंडी के व्यापारियों ने बताया कि नुकसान लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। अब रामगंज थाना पुलिस और मंडी प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कृषि मंडी की दुकानों और गोदामों में लगी भीषण आग ने खड़े कर दिए हैं कई सवाल। बिजली बंद होने के बावजूद आखिर कैसे हुआ शॉर्ट सर्किट? रामगंज थाना पुलिस अब कर रही है मामले की जांच। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय पारी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत के दौरे पर रहे। मंत्री भाटी ने यहां ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया और श्रमिकों के हालचाल जाने। इस दौरान मंत्री भाटी ने विकास अधिकारी और उपखंड अधिकारी को मनरेगा श्रमिकों के लिए
छाया और उचित पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी मनरेगा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि की भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। मंत्री भाटी ने यहां पर कोरोना व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 620 आरडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और उचित दिशा निर्देश दिए। मंत्री भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना काल में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीणों को गाँवों में ही रोजगार मिले, इसलिए मनरेगा के नए कार्य स्वीकृत कराए जा रहे हैं। तो वहीं आज बीकानेर में एक और महिला कोरोना पॉजिटिव आई। अब बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 78 हो चुकी है। सीएमएचओ डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि मुक्ता प्रसाद कॉलोनी के सेक्टर 1 में पति पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्क्रीनिंग भी कर रही है। बीकानेर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवानी से। राजस्थान की सारथी कही जाने वाली रोडवेज बस एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ पड़ी है। बूंदी सहित राजस्थान में 56 रूट इसके तय किए गए हैं। झालावाड़ से जयपुर जा रही बस में कुल 28 यात्री सवार थे, जिसमें 4 यात्री बूंदी से बैठे हैं। इन सभी यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की है। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंस की पालना रोडवेज यात्रा के दौरान करना अनिवार्य है। इधर कोटा संभागीय इलाके से खबर है, जहां कोटा में सुबह की पारी में बजाज नगर इलाके से एक पॉजिटिव मामला कोरोना का सामने आया, तो वहीं छावनी इलाके से कुल पॉजिटिव मामला 5 सामने आया है। इधर कोटा में इन आंकड़ों में उछाल होते हुए कुल 379 ये आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं जिला कलेक्टर कोटा ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के लिए राहत की खबर दी है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में केथुनी पोल सहित महावीर नगर प्रथम में कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को हटा दिया गया है, जिससे आमजन को भी राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। हाई सिक्योरिटी माने जाने वाली भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल पर अब तक तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठते आए हैं, लेकिन अब जेल के ऊपर कोरोना संक्रमण का खतरा भी मंडराने लगा है। भरतपुर के सेवर कस्बे में आज कोरोना का जो पॉजिटिव मरीज मिला है, वो पिछले लंबे समय से सेवर सेंट्रल जेल में सब्जी सप्लाई करने का काम करता था और अब संभावना नजर आ रही है कि कहीं कोरोना सब्जी के माध्यम से जेल में प्रवेश तो नहीं कर गया। चिकित्सा विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया है और जेल में स्क्रीनिंग का कार्य शुरू करा दिया है। चिकित्सा विभाग की टीम जेल के रसोइये, सुरक्षा कर्मियों व कैदियों की स्क्रीनिंग करने के साथ ही उनके नमूने भी ले रही है। भरतपुर के सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह का कहना है कि डीग रोड स्थित सब्जी मंडी के उन व्यापारियों की भी स्क्रीनिंग कराई जा रही है जिन व्यापारियों से इस सब्जी विक्रेता ने सब्जियां खरीदी थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उदयपुर संभाग की। उदयपुर की आज की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर के कलड़वास रीको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पल भर में ही पूरी फैक्ट्री जलकर हुई खाक। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नगर निगम की 10 दमकलों ने पाया आग पर काबू। पुलिस की तत्परता से फैक्ट्री में काम कर रहे 15 से ज्यादा मजदूरों को निकाला गया सकुशल। उदयपुर के कलड़वास स्थित रीको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित केमिकल फैक्ट्री में आज अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर नगर निगम की 10 दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ये पूरी घटना कलड़वास इंडस्ट्रियल एरिया में रोड नंबर 3 पर स्थित हाईवे के पुल बनाने में काम आने वाले केमिकल की फैक्ट्री का है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लगी। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। इस भीषण आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस आग के चलते लाखों रुपए का केमिकल जलकर खाक हो गया है। तो उधर आज भी उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला जारी रहा। आज दिन भर में कुल 21 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इनमें से 2 चिकित्सक और 3 नर्सिंग कर्मी हैं। इसके साथ ही
उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 480 के पार जा पहुंचा। चलिए और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।